नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत 6 तस्वीरों के साथ। जहां ब्रह्मानंद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। झारखंड पुलिस ने आरोपियों को नोटिस थमा दिया है। सभी आरोपियों को कोतवाली थाने बुलाया गया है। ब्रह्मानंद नेताम को थाने में उपस्थित होने का नोटिस दिया गया है और कोतवाली थाने में झारखंड पुलिस की टीम मौजूद है। थाने के बाहर सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। आरोपियों को पकड़ने में पुलिस की टीम लगी हुई है। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की खुली चुनौती है। भानु प्रतापपुर में चुनाव प्रचार करते दिखे हैं ब्रह्मानंद नेताम की ओर से दिन भर के प्रचार कार्यक्रम जारी किए गए हैं। ब्रह्मानंद के पक्ष में बीजेपी भी मैदान में उतर आई है। अरुण साव ने इसे कांग्रेस का षड्यंत्र बताया है और साव कहते हैं कि उपचुनाव में कांग्रेस हार रही है, हार का डर है, इसलिए ये षड्यंत्र कर रही है कांग्रेस। तो ये बड़ी खबर है। झारखंड पुलिस ने आरोपियों को नोटिस थमा दिया है और सभी आरोपियों को अब कोतवाली थाने बुलाया है। ब्रह्मानंद नेताम को भी थाने में उपस्थित होने का नोटिस दिया गया है। कांकेर से बड़ी खबर है। बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल थोड़ी देर में कांकेर थाना पहुंचेगा। ब्रह्मानंद नेताम से जुड़े दस्तावेजों को बीजेपी सौंपेगी। अरुण साव, बृजमोहन अग्रवाल समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। झारखंड पुलिस को बीजेपी दस्तावेज सौंपेगी। तो ये बड़ी खबर है कांकेर से। दरअसल बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल कुछ ही देर में कांकेर थाना पहुंचेगा और ब्रह्मानंद नेताम से जुड़े दस्तावेजों को बीजेपी थाने में सौंपेगी। अरुण साव, बृजमोहन अग्रवाल समेत कई बड़े नेता इस मौके पर मौजूद रहेंगे। झारखंड पुलिस को बीजेपी दस्तावेज सौंपेगी। रायपुर से बड़ी खबर है। ब्रह्मानंद नेताम मामले पर मंत्री अमरजीत भगत का बड़ा बयान। बीजेपी नेताओं पर मंत्री अमरजीत भगत ने आरोप लगाए। कहा, बीजेपी के लोग ही दस्तावेज उपलब्ध करवाते हैं। बीजेपी में इतनी कलह है कि गुप्त रिपोर्ट उपलब्ध करा रहे हैं। पहले अपनी पार्टी को ठीक करें, बाद में दूसरों पर आरोप लगाएं। में भूपेश बघेल की सरकार ने तो कोई उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं किया है, कोई गिरफ्तारी काम नहीं किया है। अब झारखंड में कोई अपराध किया है तो झारखंड की पुलिस जाने और भारतीय जनता पार्टी के लोग जाने, उसमें हम कहाँ से बीच में आ गए। हमने तो अपराध करने के लिए कहा नहीं था। अगर कोई चीज़ अपराध करते हैं तो ऑन रिकॉर्ड है, वो कभी साक्ष्य मिटता थोड़े ना है। और पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इसका दस्तावेज तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उपलब्ध कराए हैं। तो इनके मतलब कि इनके पार्टी में इतना कला है कि एक दूसरे का जो दस्तावेज है, जो गुप्त रिपोर्ट है, जो क्राइम कर रहे हैं, उसका दस्तावेज तो उन्हीं के पार्टी वाले सब उपलब्ध करा रहे हैं। आपस में क्यों इतना फ्रिक्शन है? पहले अपने पार्टी को ठीक करें, इसके बाद दूसरे। और रायपुर से बड़ी खबर है। मंत्री अमरजीत भगत के बयान पर बोली बीजेपी प्रवक्ता देवलाल ठाकुर का बयान। कांग्रेस षड्यंत्र कर रही है, कांग्रेस का दांव उल्टा पड़ गया है। हार के डर से अपनी ये हथकंडे अपना रही है कांग्रेस, यह आरोप लगाया गया है बीजेपी के जरिए। तो ये बड़ी खबर है। मंत्री अमरजीत भगत के बयान पर बोली बीजेपी प्रवक्ता देवलाल ठाकुर का बयान आया। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस षड्यंत्र कर रही है और कांग्रेस का दांव उल्टा पड़ गया है। कांग्रेस पार्टी पराजय के भय से भयभीत हो गई है और मनगढ़ंत आरोप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर लगा रही है। जो चरित्र लांछन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर लगाया था, कांग्रेस के ऊपर यह दांव उल्टा पड़ गया है। भानु प्रतापपुर की जनता समझ चुकी है कि राजनीति वश स्वच्छ छवि वाले ब्रह्मानंद नेताम आदिवासी नेता के ऊपर इस प्रकार के लांछन लगाए गए हैं। दांव उल्टा पड़ता देख कांग्रेस के लोग अब कह रहे हैं कि हमें कागजात भारतीय जनता पार्टी ने उपलब्ध कराया है, जबकि ये जो गोपनीय दस्तावेज है
ये कैसे कांग्रेस के हाथों में आ गया, कैसे पुछेली की तरह अंतिम में उनका नाम को जोड़ दिया गया। सभी जान रहे हैं कि कांग्रेस षड्यंत्र करके, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, इस प्रदेश के सरकार षड्यंत्र करके भानु प्रतापपुर जनता के बीच में मुद्दों को न ले जाकर, चित्र लांछन के मुद्दे को ले जाकर चुनाव लड़ना चाह रही थी, जो अब दांव उल्टा पड़ चुका है। भानु प्रतापपुर की जनता कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए तैयार है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए तैयार। और कांकेर से बड़ी खबर है, बीजेपी नेताओं पर मामला दर्ज करने की मांग की गई है। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं पर मामला दर्ज करने की मांग उठाई। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद को छिपाने का आरोप बीजेपी नेताओं पर कांग्रेस लगा रही है। रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर पर मामला दर्ज किया जाए, ये मांग कांग्रेस के जरिए की गई है। कांग्रेस का कहना है कि झारखंड पुलिस आई तो भागे भागे फिर रहे हैं नेता। प्रक्रिया आगे बढ़ती है। हमने निर्वाचन पदाधिकारियों को लिख के दिया कि उनकी सदस्यता जो है तो रद्द की जाए, नाम निर्वाचन निर्देश पत्र जो उनका रद्द किया जाए, उसकी जांच चल रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के चुनाव संचालक बृजमोहन अग्रवाल जी ने चुनौती दी कि झारखंड पुलिस में अगर दम है तो आके गिरफ्तार कर ले। अब जब झारखंड पुलिस आ गई है तो हाय तौबा क्यों, अब क्यों भागे भागे फिर रहे हैं? तो मेरा आपके माध्यम से झारखंड पुलिस से यह आग्रह है कि धारा 212 के तहत डॉक्टर रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, धर्मलाल कौशिक, अरुण साव, नारायण चंदेल समेत उन तमाम नेताओं के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध। और ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हैं कांकेर से इस खबर पर और जानकारी के साथ। ममता, ब्रह्मानंद नेताम इस वक्त अगर हम कहें तो चर्चाओं के सबसे मुख्य केंद्र बिंदु हैं, लेकिन ब्रह्मानंद नेताम अब दोनों सियासी दलों की अलग अलग स्ट्रेटजी है ब्रह्मानंद नेताम पर, क्या इसके प्लस माइनस नजर आ रहे हैं सियासी दलों के लिहाज से? बिल्कुल, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि थोड़ी देर में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल यहां पर पहुंचने वाला है और झारखंड की जो पुलिस है वो यहां भीतर मौजूद है और इन्फॉर्म किया गया है कि प्रतिनिधिमंडल यहां पर आएगा और ब्रह्मानंद नेताम से संबंधित जो दस्तावेज हैं वो सौंपे जाएंगे और बात ये करी जाएगी कि हमारा जो प्रत्याशी है वो चुनाव प्रचार प्रसार कर रहा है, तो जो भी बातें हैं वो हमारे सामने रखेगा। हालांकि इसको लेकर कितनी कन्विंस जो है वो झारखंड की पुलिस होती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी एक आज फिर से एक दूसरी स्ट्रेटेजी पे चल रहे हैं, क्योंकि चूंकि कल दिन भर जो है वो सिंधु भवन में ब्रह्मानंद नेताम जो है उनको रखा गया था सिंधी भवन में और वो बाहर नहीं निकले थे। लेकिन आज जो है वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों के साथ में ब्रह्मानंद नेताम बीच बीच में ऐसी जगह पे जो उनका शेड्यूल जारी किया गया है उसमें नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर वो जाकर थोड़ी थोड़ी देर पर चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहा है और उसका वीडियो बनाकर वायरल किया जा रहा है, ये बताने के लिए कि हमारा प्रत्याशी तो जो है वो प्रचार प्रसार कर रहा है, वो कहीं छिपा हुआ नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पहले ये कहा गया था कि अरुण साव यहां पर आएंगे और उनके साथ बृजमोहन अग्रवाल भी पहुंचेंगे, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि एक वकील आ रहे हैं, इसके अलावा एक विधायक आ रहे हैं और दूसरे जो लोग हैं वो यहां पर आएंगे और करीबन 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल यहां पर आएगा और यहां पर ज्ञापन सौंपेगा। तो वो जो जानकारी देंगे या अपनी जो बात रखेंगे, उसके बाद देखने वाली बात होगी कि क्या झारखंड पुलिस जो है वो उसके लिए तैयार होती है या फिर झारखंड पुलिस बाहर निकलेगी और आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन ये भी जरूर है कि कल पूरे समय झारखंड पुलिस को पता था कि ब्रह्मानंद नेताम कहां पे है, रात को भी उन्हें पता चला कि भाई वो कहां चले गए हैं और उसके बाद में सुबह से भी जिस तरह से तस्वीरें वायरल की जा रही है, वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, हालांकि सामने नहीं आ रहे हैं ब्रह्मानंद नेताम। बीजेपी से जब वीडियो वायरल होता है उसके बाद जब पूछा जाता है कि वो कहां है तो वो जानकारी नहीं दी जा रही, बस ये कहा जा रहा है कि प्रचार प्रसार किया जा रहा है, यानी कि मीडिया से भी ये उनको पूरी तरीके से बचाया जा रहा है कि कहीं भी उनका मीडिया इंटरेक्शन भी ना हो पाए और लोग भी उन तक के नहीं पहुंच पाए। तो ये तो है कि बीजेपी से चल रही है। कम से कम छत्तीसगढ़ पुलिस को तो पूरी सूचना होगी कि ब्रह्मानंद नेताम कहां हैं। अब अगर थाने नहीं पहुंचते हैं तो फिर शायद संभव है कि पुलिस गिरफ्तार करने पहुंचे। शुक्रिया ममता आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर है, गुजरात के रण में सीएम भूपेश बघेल। गुजरात में सीएम भूपेश बघेल की 4 चुनावी रैली हैं। आदिवासी इलाके दांता में उन्होंने चुनाव प्रचार किया। 2:30 बजे बड़गाम में जिग्नेश मेवाणी के लिए वो प्रचार करेंगे और शाम 5 बजे आणंद में बोरसद में के जंत्राल में वो जनसभा करेंगे।
और शाम 7 बजे बोरसद के अलारसे में वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और रायपुर से बड़ी खबर है, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को नोटिस का मामला। पीसीसी संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान आया है। रेप पीड़ित का नाम नहीं उजागर किया गया। किस बात की दी गई नोटिस आरोपी को देना चाहिए। झारखंड पुलिस को नोटिस जारी करना चाहिए। पीसीसी चीफ को नोटिस जारी करना दुर्भावना से प्रेरित है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने यह नोटिस जारी किया है। मोहन मरकाम पर पीड़ित के नाम उजागर करने का आरोप है। माध्यम से ये चीज स्पष्ट कर दूं कि पीसीसी चीफ ने कभी भी पीड़िता का नाम न प्रेस कॉन्फ्रेंस में उजागर किया, न प्रेस की बाइट में, और न ही हमारे द्वारा कोई ऐसा तथ्य, ऐसे कोई कागजात दिए गए जिसमें पीड़िता का नाम था। तो किस बात की नोटिस दी गई है? नोटिस तो भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। नोटिस तो अपराधी को देना चाहिए जो 15 साल की मासूम बच्ची के साथ दुराचार करने के बाद आज राष्ट्रीय राजनीतिक दल के प्रत्याशी के रूप में चुनाव अभियान में है। नोटिस तो झारखंड पुलिस को देना चाहिए कि इतने दिन बाद भी 15 साल की मासूम के साथ में दुराचार का आरोपी, सामूहिक दुराचार का आरोपी, उसे जबरिया देह व्यापार में धकेलने का आरोपी ब्रह्मानंद नेताम इतने दिन तक कैसे होगा। मामले को उजागर करने वाले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को नोटिस देने के पीछे किस प्रकार की दुर्भावना है, स्पष्ट तौर पर दिख रही है। और रायपुर से बड़ी खबर है, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम नोटिस मामले में बीजेपी प्रवक्ता देवलाल ठाकुर का बयान पॉक्सो एक्ट अधिनियम का उल्लंघन है। मोहन मरकाम ने पीड़ित का नाम सार्वजनिक किया है। नोटिस के बाद भी सरकार एफआईआर नहीं करा रही है। मरकाम को क्यों सरकार बचा रही है? मरकाम ने पॉक्सो एक्ट अधिनियम नियम का उल्लंघन किया। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर उस आदिवासी बालिका का, पीड़िता का नाम उजागर कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के साफ दिशा निर्देश है कि ऐसे प्रकरणों में पीड़िता का नाम उजागर नहीं करना है। जो पीड़िता का नाम उजागर करेगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या ये छत्तीसगढ़ की सरकार अभी तक चुप क्यों बैठी है? आयोग से नोटिस आ चुका है मोहन मरकाम जी को, तो छत्तीसगढ़ की सरकार उस पर अपराध क्यों कायम नहीं कर रही है? क्यों बचाना चाह रही है? क्यों ऐसे लोगों को बचाना चाह रही है जो आदिवासी बालिका पीड़िता का नाम उजागर कर दिया? छत्तीसगढ़ की सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करेगी? और बीजापुर से बड़ी खबर है, नक्सलियों के आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ जवान घायल हुआ है। उसूर थाना के गलगम के नजदीक आईडी ब्लास्ट हुआ है। सीआरपीएफ का जवान दीपक पासवान घायल हो गया। सर्चिंग के दौरान आईडी की चपेट में आया जवान। घायल जवान को रायपुर रेफर किया गया है। बीजापुर एसपी ने मामले की पुष्टि की है। तो ये बड़ी खबर है बीजापुर से, जहां नक्सलियों के आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ का जवान जख्मी हुआ है। उसूर थाना के गलगम के नजदीक ये आईडी ब्लास्ट हुआ। और जगदलपुर से बड़ी खबर है, नक्सलियों का पीएलजीए सप्ताह। पुलिस ने सर्चिंग बढ़ाई है। बस्तर संभाग के सभी एसपी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। नक्सली 2 से 8 दिसंबर तक पीएलजीए सप्ताह मनाते हैं। तो ये बड़ी खबर है जगदलपुर से। दरअसल पुलिस ने अपनी सर्चिंग बढ़ाई है। बस्तर संभाग के सभी एसपी को भी अलर्ट किया गया है। नक्सली 2 से 8 दिसंबर तक पीएलजीए सप्ताह मनाते हैं। और जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है, खोखरा में शीतला माता मंदिर में चोरी की वारदात अंजाम दी गई है। दानपेटी का ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी की गई है। मंदिर से चांदी के 9 मुकुट ले उड़े चोर। कोतवाली पुलिस जांच में जुटी है। तो ये बड़ी खबर है जांजगीर चांपा से, जहां खोखरा में शीतला माता मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। दानपेटी का ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी अंजाम दी गई।
रायपुर से बड़ी खबर, राजधानी में चेन स्नैचिंग गिरोह सक्रिय है। 2 अलग अलग स्थानों पर चेन लूट की घटना, महिलाओं से गले से चेन खींचकर भागे बदमाश। पहली घटना सिविल लाइन इलाके की है तो दूसरी घटना डीडी नगर सेक्टर 2 की। सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश की तस्वीर। दोनों चेन स्नैचिंग को अंजाम देने वाला एक ही लुटेरा है। महिलाओं से गले से चेन खींचने की तस्वीरें सामने आई।